वेलकम टू लॉ फॉर्म 15। आज हम जानेंगे इंडिपेंडेंसी जुडिशरी क्या है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जुडिशरी है जिसके अंदर जज बिना किसी इन्फ्लुएंस के केस पे काम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। जो केस के फैक्ट और लॉ उसी के हिसाब से काम करेगा। ये नहीं कि कोई इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टिकल का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, एग्जीक्यूटिव का आ रहा हो, या कोई पर्सनल हो, कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो उसको काम करने से रोके, तो वो उस चीज़ से हटके केस के फैक्ट्स और लॉ पे ध्यान देके वो काम करेगा विदाउट फियर, विदाउट फेवर। इससे क्या होगा कि इससे होगा जो केस है वो फेयर होगा, अनबायस्ड होगा, और जो लॉ है वो इक्वली एप्लीकेबल होगा दोनों पे। विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाएगा और जो गिल्टी है उसे पनिशमेंट। इसका मतलब है जज मस्ट बी फ्री फ्रॉम, जो जज है वो हर एक इन्फ्लुएंस से फ्री होना चाहिए। चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई प्रेशर बना रही हो कि भाई तुम्हारी जॉब चली जाएगी, कोई भी ऐसा, या कोई एग्जीक्यूटिव पार्टी कि हम ऐसा लॉ बना देंगे जिससे तुम्हें कल को खतरा आ सके, कोई भी ऐसा पर्सन है। इन चीज़ों को, इन जुडिशरी को कैसे दूर रखा गया इन सब चीज़ों से, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंस है तो क्या है फ़ायदे हैं। पहले सबके फंडामेंटल जो भी है वो प्रोटेक्ट है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर, अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक का फंडामेंटल वायलेट करती तो कहाँ जाओगे? जुडिशरी पे। जुडिशरी क्या करेगी? कंपनसेशन दिवाएगी। अगर कोई इसके अंदर अथॉरिटी लायबल है तो उसे पनिश करेगी। जब तक इंडिपेंडेंस नहीं होगी तो कैसे करेगी? दूसरा, जो भी हो, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी है इंडिया के अंदर, उसके लिए लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट का बंदा है तो उसके लिए लॉ अलग है, ये पब्लिक है तो लॉ अलग है। नहीं, क्राइम करा है तो सबके लिए लॉ एप्लीकेबल एक ही है, एक ही लॉ है। मेंटेन रूल एंड लॉ। जो बुक्स के अंदर लॉज है, जो एक्ट के अंदर है, उसी के हिसाब से चलेगा। ये नहीं कि आप कुछ नया लॉ ला दो कि इस बंदे के लिए ये है, इस बंदे के लिए इस रूल है, ये बंदे के लिए नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है तो उसके अंदर जुडिशरी उसे स्टक डाउन कर सकती है, उसके एक्शन को भी, उसके रूल को भी। इसका मेन मोटिव है कि पब्लिक का ट्रस्ट बिल्ड करना जुडिशियल सिस्टम पे। अब इसके अंदर प्रोविज़न है कैसे हम जुडिशियल सिस्टम को इंडिपेंडेंस कर सकते हैं। पहला है सिक्योर टेनर में कि जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनकी जो जॉब है वो सिक्योर, इतनी जल्दी से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाने के लिए इम्प्लीजमेंट पास करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर। जो ग्राउंड हो गए किस बेस पे हो सकते हैं? मिसबिहेव और इनकैपेसिटी। मिसबिहेव मतलब वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए सही लायक नहीं है, या उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ करा हो। दूसरा, अपॉइंटमेंट। जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 124 के हिसाब से चलता है, कॉलेजियम सिस्टम से। इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर नहीं होता। जैसे सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे CJI है, जो भी जज है वो अपॉइंट कैसे होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट। और जो हमारे कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं वो नाम आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो आगे नेक्स्ट CJI बने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, सीनियरिटी, इंटेग्रिटी। ऐसी से हाई कोर्ट के लिए CJI क्या करते हैं? कंसिडरेशन करते 2 मोस्ट, जो वहाँ के 2 सबसे पुराने जजेस है, उनसे कंसिडरेशन करते हैं। उनका नाम आगे आता है किस बेस पे? मेरिट पे, सीनियरिटी के बेस पे। फिर है फिक्स्ड पे एंड बेनिफिट। जो भी जजेस की सैलरी है ना वो पहले ही पार्लियामेंट के अंदर सेट कर दी गई है। ये नहीं कि बाद में उन्हें ज्वाइन करते उनकी सैलरी आप कम कर दो। एक तो ये प्रिवेंशन प्रेशर, ये प्रिवेंट करता है फाइनेंशियल प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि सैलरी तो फिक्स है, बाद में गवर्नमेंट क्या है कि हम ये कम कर दें। नहीं भाई, सैलरी फिक्स्ड है, उतनी की उतनी ही रहेगी। ये नहीं कि बाद में अपॉइंट करके काम आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे तो आप सैलरी कम कर दो, किसी ना किसी तरह थ्रू से प्रेशर को कम करने के लिए ये प्रोविज़न है। पावर ऑफ द जुडिशरी। पावर ऑफ द जुडिशरी क्या है? इसके अंदर जुडिशरी के पास पावर है, पावर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के अंदर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कोई भी एक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है तो उसे जुडिशियल से स्टक डाउन कर सकती है। सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 50 कहता है डायरेक्ट प्रिंसिपल कहता है जो स्टेट के एग्जीक्यूशन को
सेपरेट कर देना चाहिए जुडिशियल सिस्टम से, जो लो स्पेशली लोअर कोर्ट्स के हैं, कि जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव है, कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कोई भी एग्जीक्यूटिव्स है, उन्हें हमें लोअर कोर्ट से सेपरेट कर देना चाहिए, जिससे वो अपना काम इफेक्टिव तरीके से कर सकें। फ्रीडम टू डिसाइड केस, इसके अंदर जजेस के पास फुल पावर है, वो केस डिसाइड कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो कि बताए कि केस ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व होगा, वो अपने हिसाब से उस केस को डिसाइड करते सकते हैं ऑन द मेरिट्स, ऑन द केस फैक्ट, ऑन द एविडेंस। पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई इसका ऑर्डर ना माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू अपने ऑर्डर को फुलफिल करवा सकती है। अगर कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसके अथॉरिटी को मानने से मना कर रहा है, तो उसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उसके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 टाइप के होते हैं। उसमें गवर्नमेंट उस पर कोर्ट जुडिशरी किसी भी टाइप का लगा सकती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। भाई जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड हो रहे थे तो इसके अंदर एक आया है कि भैया आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते।